नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी। अब तक के सफर में अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स लंबे समय तक पहले पायदान पर रहने के बाद अब दूसरे पायदान पर खिसक चुकी है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 5वें स्थान पर काबिज है। मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। जिस तरह से दोनों टीमों की तैयारी है, हम कह सकते हैं कि आज दर्शकों को एक बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता है। क्यों करो, आज क्या लगता है आपको कि किस तरह की तैयारी होगी इन दोनों टीमों की? देखिए, ये दूसरी बार है इस सीजन में कि ये दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो किस तरह से जीते थे अपना मुकाबला, और उस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 4 मुकाबले जो हैं वो जीतते आए वो। लेकिन अगर अभी मौजूदा समय में देखें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगर लास्ट 3 मुकाबलों को उठा करके देखें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें जीत मिली थी सुपर ओवर में जाकर के, लेकिन वो जो एक उनका जो एक कहना चाहिए कि जो एक जीत का जो टेस्ट चला आ रहा था उसमें थोड़ा फीकापन जो है वो नजर आया है लास्ट 3 मुकाबलों में। तो कोशिश दिल्ली कैपिटल्स की यही रहेगी कि जो भी उनकी जो भी कहना चाहिए जो एरर्स हैं वो अब इस समय अगर 1-2 मैचेस में आ जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि यहां पे आप अपनी थोड़ी सी गलती अभी भी आपको जो मालूम चल जाए कि हाँ आपसे कहां पे गलती हो रही है, क्या कुछ कमी है, तो बहुत अच्छा रहता है। वरना फिर आगे जो प्ले ऑफ है उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कत जो होती है वो बड़ी हो जाती है। लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों की कोशिश यही रहने वाली है, क्योंकि दोनों के 10-10 पॉइंट हैं और जीत के दोनों जो है कोशिश दोनों की ये रहेगी कि अपने आप को प्ले ऑफ के और करीब ले जाएं। तो लखनऊ में ये मुकाबला हो रहा है, अपने होम ग्राउंड पे लखनऊ सुपर जायंट्स खेल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी उम्मीदें जो हैं होंगी वो बहुत ज़्यादा अपने से रहेगी। और जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है तो अच्छा उन्होंने एक कहना चाहिए जीत जो है वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने दर्ज की थी, जहाँ पर उन्होंने 2 रन से जीत हासिल की थी। और दोनों टीमों को अगर उठा करके देखा जाए तो एक टीम जो है वो कहना चाहिए ओवरसीज जो बैटर्स हैं वो उस पर काफी ज्यादा डिपेंडिंग है, बिल्कुल। और दूसरी अपने जो टीम है उसमें कहना पड़ेगा कि अपने जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, खासतौर से केएल राहुल का जिस तरह से हमने देखा कि एक शानदार परफॉर्मेंस जो है वो निकल करके आया। उसके बाद करुण नायर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सामने रख रहे हैं खुद को। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गौरव, जैसा आपने कहा कि एक टीम ऐसी जिसमें जो बाहर के जो खिलाड़ी हैं जो है कहर बरपा रहे हैं, कह सकते हैं। निकोलस पूरन है, मिशेल मार्श हैं, मार्करम हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे जो इनका बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल के लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत के रूप में होगा। इनको अपनी जो है गेंदबाजी लाइनअप में जो है काफी सोच समझ कर उतरना पड़ेगा। इस तरह के जो बड़े मुकाबले होते हैं तो फिर आपकी तैयारी भी उसी हिसाब की रहती है। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ अगर आप जाएं तो यहाँ पे स्पिन अटैक जो है उनका काफी बेहतर मुझे दिखता है। हालांकि अक्षर पटेल थोड़े से इंजर्ड हैं, लेकिन वो अपने आप को पावर प्ले के दरमियान लाते ही नहीं लाते ये देखना होगा। लेकिन कुलदीप यादव जो हैं उनका बहुत बेहतर तरीके से यूज जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने किया है और काफी इफेक्टिव जो है वो रहे भी हैं। बात करें मिशेल स्टार्क की तो उनके रूप में एक अच्छा उनको तेज गेंदबाजी अटैक जो है वो दिल्ली का देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें एसजी को देखें तो निकोलस पूरन की बात करें तो हालांकि लास्ट 2 मैचेस से वो थोड़े शांत दिख रहे हैं, लेकिन वो कितने शांत रहते हैं, वो गारंटी हो चुके थे, वो चल नहीं पा रहे तो टीम जीत नहीं पा रही है। हाँ, और वो कितने शांत रहते हैं इस बात का नहीं पता, क्योंकि अभी तो लीड कर रहे हैं 368 रन लेकर के, उसको 31 छक्के जो हैं वो लगा चुके हैं। तो ये एक उनकी जो कैपेबिलिटी है वो एक शो करती है कि किस तरह के वो एक बैटर हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मिशेल मार्श जो हैं वहाँ पे नजर आते हैं। मिशेल मार्श का काफी अच्छा एक योगदान रहा है, साथ ही साथ एडन मार्करम की जैसे आपने बात की, एडन मार्करम। तो कुल मिलाकर के एलएसजी जो है वो काफी एक कहना चाहिए संतुलित जो है वो टीम दिख रही है मुझे। और अगर नीचे उतर करके आते हैं तो पंत और आयुष बदोनी है। आयुष बदोनी ने लास्ट मैच में भी काफी अच्छे तरीके से खुद को सामने रखा था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टीम जो है उनकी संतुलित है। और अब्दुल समद जो कि जिनकी काफी ज्यादा चर्चा हुई, जिन्होंने डोमेस्टिक में भी अपने आप को काफी अच्छे तरीके से सामने रखा था, और क्योंकि वो जम्मू से आते हैं तो उन्होंने जितना भी अभी तक उन्होंने डोमेस्टिक का जो खेला है तो एक जो भरोसे वाली जो इनिंग है ना, बिल्कुल वो उनकी पारी में दिखी है।
अच्छा, दोनों टीमों के कैप्टन की बात करें, अक्षर पटेल हो चाहे ऋषभ पंत हो, उम्मीदें बहुत थी इन दोनों से, लेकिन अभी जो है टीम के लिए जो है कुछ ज़्यादा करनी पड़ी। ऋषभ पंत को देखिए आप, 8 जो है मैचों में कुल आई थिंक 106 रन ही बना पाए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के, इनसे उम्मीदें भी हैं, प्रशंसकों को भी उम्मीदें हैं, टीम जो है को भी उम्मीद होगी। तो क्या लगता है इस बार जो है दोनों कैप्टन कुछ कर पाएंगे? सुशील, देखिए ऐसा है ना कि केवल कैप्टन के तौर पे अगर उनको देखा जाए तो शायद यहाँ पे कहना पड़ेगा कि अच्छी एक कैप्टनसी उनकी नजर आई है। ठीक है, बल्ले से उनके ज्यादा अभी रन नहीं निकल पाए हैं और जिस तरह की उनको उनसे उम्मीद की जाती है उस तरह से वो अभी तक सामने नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा लखनऊ के कैंपेन को उठाकर देखें तो आपको शुरू में क्या दिखा था लखनऊ कैंपेन में? लखनऊ जो स्ट्रगल कर रही थी, कहाँ पे कर रही थी? अपने तेज गेंदबाजी अटैक में कर रही थी। आवेश खान जो थे वो इंजर्ड थे, आकाशदीप थे वो भी इंजर्ड थे। तो इन सब के बीच में लखनऊ ने न केवल अपने आप की एक वापसी कराई, बल्कि अगर एक टीम के तौर पर देखें तो टीम को इतने पूरे लंबे कैंपेन के बीच में एकजुट रखना और पावर प्ले के दरमियान किस बॉलर को लेकर आना है, क्या एक बैटिंग लाइनअप होनी है, क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस सब चीजों की जो जो कैलकुलेशन है वो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ऋषभ पंत ने की है और उसी का बेहतर नतीजा जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि लखनऊ जो है वो जिस तरह से उनका कैंपेन स्टार्ट हुआ था उस तरह से लग नहीं रहा था कि वो यहाँ तक कवर अप भी कर पाएंगे, लेकिन उसको उन्होंने बेहतर तरीके से कवर अप किया है। और लेकिन हाँ, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी जो है वो जरूर उनके लिए उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं उनको होगी, तो उसको वो कहीं ना कहीं दूर जो है वो जरूर करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक मेंशन कर दूं कि एलएसजी की जो गेंदबाजी यूनिट है, खासतौर से आवेश खान की यहाँ पे बात करनी होगी। जिस तरह से आवेश खान ने इंजरी के बाद वो वापस आए और जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर अपने जो कंट्रोल किया है, यॉर्कर जिस तरह से वो कान से थोड़ा सा बाहर रख करके अपने यॉर्कर डालते हैं और जितना एक पैनापन है उनकी गेंदबाजी में, वो एक बेहतर जो है वो कहीं ना कहीं एलएसजी का उसको जो है फायदा वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में शार्दुल ठाकुर हैं और कहीं ना कहीं बात जो है वो स्पिनिंग की अगर किया जाए तो यहाँ पर दिग्वेश राठी जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि इकोनॉमी बहुत उनकी अच्छी रही है। दूसरा जो उनसे सीनियर है रवि बिश्नोई, लेकिन रवि बिश्नोई को उन्होंने कहना चाहिए अपने शैडो के अंदर ही रखा है, क्योंकि आप इकोनॉमी देखें, भले ही रवि बिश्नोई की विकेट्स जो हैं वो थोड़ी सी एक विकेट उन्होंने ज्यादा ली हुई है, 8 विकेट है, लेकिन बेहतर जो कहना चाहिए कि जो कंट्रोल होता है, रनों का कंट्रोल किस तरह से रखना है, वो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नए सितारे के रूप में जो है सामने आए हैं राठी। गौरव, दोनों टीमों के बीच अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग बराबरी पे रही हैं, 6 में से 3 दोनों के खाते में जीत रही हैं। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? एक संतुलित टीम के लिहाज से अगर हम कहें, चाहे पिछले मुकाबलों का जो कॉन्फिडेंस का काम करता है, थोड़ा आत्म जो है एक बल मिलता है टीमों को, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं अभी दोनों टीमों के लिए अगर देखा जाए तो एलएसजी ने जो है वो एक मतलब बहुत अच्छे नोट पे नहीं शुरुआत की थी, लेकिन अभी फिलहाल टीम एक बेहतर नोट पे दिख रही है। और ठीक है, वो राजस्थान रॉयल्स से 2 ही रन से जीत गए, लेकिन जीत होती है। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि कोई भी टीम ये सोच के तो नहीं आती है कि आज वो हारेगी और वो अपनी कमियों को देखेगी, ये नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर रहता है कि अगर कोई एक अच्छी हार मतलब ये है कि अगर कोई एक अच्छी चीज अगर अभी आ जाए तो वो ठीक है, आगे के शेड्यूल में वो आगे ना आए, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों टीमें जो होंगी उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं होगा। तो चाहे एक स्ट्रक्चर उठा करके दोनों टीमों को देख लें तो दोनों टीमें बेहद संतुलित दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि आज क्योंकि लखनऊ जो है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो है वो लखनऊ के साथ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आज लखनऊ पे ज्यादा भरोसा नजर आता है। बिल्कुल, होम ग्राउंड है, फायदा कहीं ना कहीं मिलता है, दर्शकों का सपोर्ट मिलता है। अच्छा, अगर हम पिच की बात करें तो इस पिच पे भी देखिए, गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, दोनों के बल्ले बल्ले है, ठीक है। गेंदबाज रन भी लुटाते हैं और बल्लेबाज लूटते भी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों को जो है गेंदबाजी में काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से क्या रणनीति होगी। तो आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी को किस तरह से कसा जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपने पिच की बात की ना सुशील,
ये मैंने कल भी बोली थी कि जब आपके पास दोनों तरफ एक अच्छे फास्ट बॉलर्स की लाइनअप हो, एक अच्छे स्पिनर्स हो, बिल्कुल, तो फिर दोनों में से कोई किसी के लिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें ये नहीं रह जाती कि वो पिच को किस तरह से रखे। कोई कल मुकाबले में क्या हुआ, कल केकेआर इसी पसोपेश में रह गए जी कि पिच को किस तरह से रखा जाए। बिल्कुल। अगर वो स्पिनिंग ट्रैक रखते हैं, ये अपने ध्यान रखते हैं कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन है, तो गुजरात टाइटंस की तरफ भी थे, बिल्कुल, राशिद खान थे, साई किशोर थे, तो और वही चीज थी कि अगर वो पेस पे जाते हैं तो वो किस तरह, क्योंकि दोनों के पास अच्छे, तो वही सीन स्थिति आज यहाँ पे भी रहने वाली। तो बहुत ज्यादा पिच जो है वो एक मायने नहीं रखेगी। हाँ, मायने क्या रखेगा कि आपका कंट्रोल कितना है, आपका अपने पे विश्वास कितना है, ये एक बात हो जाती है। और ये बात मैंने कल भी बोली थी ये बात, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो अब जिस तरह से आप प्लेऑफ की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो आपका अपनी टीम पे विश्वास कितना, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। खास तौर से हमने देखा कि जिस तरह से केकेआर जो है वो पंजाब किंग्स के खिलाफ, अब आप खुद सोचिए ना कि अगर जिस तरह से केकेआर डाउन गए, मतलब 112 रन चाहिए, 112 रन तो चाहिए थे उन्हें जीतने के लिए, लेकिन एक समय पे वो 7 ओवर में 62 रन थे और अगले 31 गेंदों पे उनके 7 विकेट सामने आ गए। जी। तो क्या हुआ इससे? सबसे बड़ी चीज क्या हुई? आपका विश्वास हिल गया ना। बिल्कुल। आपके बल्लेबाजों का विश्वास हिला, आपके फ्रेंचाइजीज का विश्वास हिला, आपके टीम मैनेजमेंट का विश्वास हिला। मतलब इतना छोटा टारगेट और एक समय जब 7 ओवर में 62 रन, उसके बाद आप गिर जाते, तो फिर वही बात मैं कहता हूं कि सबसे जरूरी लखनऊ के लिए क्या है, दोनों टीमों के लिए क्या है कि अपने जो खिलाड़ी हैं उन पे एक विश्वास। ठीक है, जैसे आपने बोला कि ऋषभ पंत जो है वो फॉर्म पे नहीं, फॉर्म में भले ही ना हो, लेकिन उन्होंने टीम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। एकदम एक जो क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए, उस पर उन्होंने विश्वास दर्ज किया। बिल्कुल। तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा भी देखने को मिला। तो बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है कि दोनों टीमें अपनी भरपूर तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल जीत की राह पर वापस लौटती है और अपने जो है अभियान को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाती है कि नहीं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।